अस्सलाम वालेकुम। क्या घर की तमीर को लेकर आपके दिमाग में भी ये सवाल आते हैं? अपने घर के लिए प्लाट कैसी जगह ख़रीदना चाहिए? मकान बनाते वक्त कितना खर्च आ जाता है? मकान बनाते वक्त काम की तरतीब क्या रखनी चाहिए? मटेरियल कैसे और कौन सा ख़रीदना चाहिए? ठेकेदार के साथ कैसे ठेका तय करना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब आपको पाक विंडो यूट्यूब चैनल इसी वीडियो में इस घर की तमीर को लेकर मुकम्मल तफसील के साथ जवाब दिए जाएंगे। तो जनाब, सबसे पहले चलते हैं घर की तमीर में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल कितना और किस अंदाज में मंगवाना चाहिए और रेट क्या है। मुकम्मल लागत वीडियो के एंड पर ज़रूर बताऊंगा। और इसकी तमीर में जब मैं शुरू कर रहा हूँ तो सबसे पहले जो बड़ी चीज़ होती है जो एक मकान को तैयार करने में लगती है वो होती है ईंट। इस घर में ईंट तकरीबन 7000 ईंट का इस्तेमाल हुआ है और फ़ी ईंट का रेट जो मौजूदा चल रहा है वो 17 रुपये है। और मैं इसमें आपको एक टिप भी दूंगा कि आप बहुत आला क्वालिटी की ईंट की तरफ ना जाएं, ना ही बहुत डाउन क्वालिटी की ईंट की तरफ जाएं। आप जो दरमियानी या आला क्वालिटी से जो सेकंड नंबर पे आती है उस ईंट का इस्तेमाल करें। हाँ, पानी का अच्छा इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो ईंट की पकड़ है मसाले के साथ वो अच्छी मजबूत हो जाए। बाकी बहुत ज़्यादा पक्की या बहुत ज़्यादा कच्ची ईंट हो, अगर उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से ना किया जाए, पानी का इस्तेमाल ना किया जाए, तो फिर उस ईंट का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, जो इस पूरे ग्रे स्ट्रक्चर घर में रेत का इस्तेमाल हुआ है वो 3800 क्यूबिक फुट चुनाई वाली रेत इस्तेमाल की गई है और चुनाई वाली रेत का फ़ी क्यूबिक फुट रेट तकरीबन 83 रुपये मौजूदा रेट के मुताबिक बनते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात वाज़ेह कर दूँ कि चुनाई की जो रेत होती है वो प्लस्तर की रेत से मुख्तलिफ होती है और प्लस्तर वाली रेत का रेट चुनाई वाली रेत से कदरे ज़्यादा है। क्रश पर जाने से पहले क्योंकि रेत की बात हो गई है तो फिर प्लस्तर की रेत की बात कर लेनी चाहिए। प्लस्तर की रेत में गाज़ी की रेत इस्तेमाल की गई है और वो तकरीबन 2500 क्यूबिक फुट इस्तेमाल हुई है जिसका पर क्यूबिक फुट रेट 115 रुपये है। गाज़ी की रेत प्लस्तर की फिनिशिंग के लिए एक आला रेत है और उसे प्लस्तर करने वाले भी अलग एक्सपर्ट होते हैं। इस रेत के इस्तेमाल से आपके घर की जो प्लस्तर की फिनिशिंग है वो बहुत प्यारी आती है। इसके बाद जी क्रश की बात कर लेते हैं। इस घर में तकरीबन 3500 क्यूबिक फुट क्रश इस्तेमाल की गई है जिसका साइज़ आधी बाई डॉन मार्गला प्लांट की तैयार करदा थी और क्रश का फ़ी क्यूबिक फुट रेट तकरीबन 125 रुपये है। डैम्पर के हिसाब से मंगवाएंगे तो आपको 6 डैम्पर मिलेंगे और अगर ट्राली और सुजुकी के हिसाब से मंगवाएंगे तो आपको क्रश या रेत की कॉस्ट निस्बतन ज़्यादा अदा करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं एक और बात भी शामिल करना चाहूँगा कि क्रश और रेत का जो डैम्पर है वो इससे पहले 800 क्यूबिक फुट आती थी जिससे क्रश या रेत का डैम्पर सस्ता पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है वो शायद पहले भी थी तो अब डैम्पर जो है वो 400 क्यूबिक फुट रेत पहुंचाता है, प्रोवाइड करता है जो प्रोवाइडर होते हैं। तो उनको ज़ाहिर बात है फिर वो पेट्रोल वगैरह की डीज़ल की मद में वो फिर उसका चार्ज ज़्यादा करते हैं, इसलिए डैम्पर और क्रश अब निस्बतन पिछले दौर से पिछले 1-1.5 साल से ज़्यादा महंगी मिलती है। इसके बाद जी इस घर में सरिया तकरीबन 7 टन इस्तेमाल हुआ है जिसका फ़ी केजी रेट 255 रुपये है। हर सोसाइटी का अपना अपना बायलॉज होते हैं कंस्ट्रक्शन को लेकर जिसकी वजह से सरिये का इस्तेमाल ज़्यादा या कम हो जाता है। इस घर में जितना इस्तेमाल हुआ मैं उससे रिलेटेड बता रहा हूँ आप। इलेक्ट्रीशियन के काम में कंसील्ड पाइपिंग होती है। वायरिंग की इंस्टॉलेशन वगैरह का मटेरियल तकरीबन 2 लाख का इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरह प्लम्बरिंग में पीपीआर के अलावा पीवीसी पाइप की इंस्टॉलेशन का सामान तकरीबन 3,50,000 रुपये का सामान आ जाता है। इन दोनों कामों की लेबर तकरीबन 2,60,000 रुपये बन जाती है। इसी तरह हम सीलिंग की बात करें तो सीलिंग का रेट 120 पर स्क्वायर फुट रेट है जो इस घर में तकरीबन 2800 स्क्वायर फुट काम हुआ है। इसके बाद जी इस घर में जो काम हुआ है वो नेक्स्ट है टाइल या मार्बल का। तो टाइल का इस्तेमाल पूरे घर में हुआ है और जो तकरीबन 10 लाख की आई थी इसमें मार्बल भी शामिल है जो कि टॉप रूफ पर इस्तेमाल किया गया है। आयरन का काम जिसमें सेफ्टी ग्रिल्स, आपकी चौकाट्स, दरवाजे और इस तरह का जितना काम है वो तकरीबन 5 लाख का हुआ था। इसमें वाटर बोरिंग भी का काम हुआ है। 2 लाख रुपए
वाटर बोर के काम में लग गए हैं। 1,50,000 रुपये आपके मिसलिनियस अखराजात होते हैं जो इधर उधर लग जाते हैं, जिसमें आप देग वगैरह मंगवाते हैं। और 3 बार तो मेरी इस घर में देग आ गई थी और इस टाइम देग का रेट जो है वो तकरीबन 13 से 14,000 रुपये जा रहा है। और बाकी कोई शापर आपको इस्तेमाल करना होता है, कोई कुछ और करना होता है, कोई एक्स्ट्रा लेबर यूज़ करनी होती है। इन सारे जो टोटल हैं वो एक्सपेंसेस आपके 1,50,000 रुपये बन जाते हैं। 2 लाख प्लाट का लेआउट, उसकी कंपनी से अप्रूवल, फिर जो रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है उससे अप्रूवल, उसकी फीसेस वगैरह, जो आर्किटेक्चर इंजीनियर होता है जो लेआउट आपका तैयार करके देता है उसकी फीसेस, ये सारी मिला के 2 लाख रुपये बनती हैं। तो इसके बाद जो घर की फिनिशिंग का मेन काम रह जाता है वो वुड वर्क, एल्युमिनियम, विंडो, सीढ़ी, टेरेस की रेलिंग, पेंट, किचन वॉशरूम की एसेसरीज़, फैंसी लाइट, फ़ैन वगैरह की इंस्टॉलेशन रह जाती है, जो कि तकरीबन इस काम का 35 से 40% बकाया होता है। तो जनाब इसके एंड पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो हमारा तेशी करंडी का जो ठेका होता है ठेकेदार के साथ, वो 450 रुपये पर स्क्वायर फुट है। और मेरे घर का जो टोटल कवर्ड एरिया है वो 4,000 स्क्वायर फुट बनता है। आप अपने ठेकेदार से कवर्ड एरिया प्लस जो ऊपर छोटी मोटी पर्दियाँ वगैरह लगती हैं, गेट बाहर लगता है, इंस्टॉलेशन, ये सारी कोशिश करें कि वो इसी पैसों में ही आपको करके दे, वगरना वो रूफ़ के ऊपर मार्बल या जो पर्दी लगती है या नीचे गेट का जो काम होता है, जो साइड पे जितना भी काम होता है आपके छत से नीचे, वो सारा काम कवर कर देते हैं और बाकी के अलग से चार्जेस ले लेते हैं। लेकिन आप कोशिश करें अगर अलग से चार्जेस देने भी हैं तो वो मिनिमल रखें। और इसमें एक और चीज़ कि आप अपने काम को स्पीडी करवाएं। आजकल के मौजूदा हालात के मुताबिक पाकिस्तान के इकनॉमिकल सिचुएशन में तो आपका कंस्ट्रक्शन का काम जितना देर होगी उस काम में वो उतना ही ज़्यादा आपको महंगा पड़ता जाएगा। आप अपना काम की तरतीब जो रखें वो तरतीब से चलें। और आपको तरतीब भी मैं समझा देता हूँ कि आपने सबसे पहले अपने प्लाट का साइज़, जो भी साइज़ है, जैसे मेरा 30 बाई 60 है, उसके मुताबिक आप अपना लेआउट प्लान तैयार करवाएं आर्किटेक्ट से, जो इंजीनियर होते हैं, जो ऑटोकैड वगैरह का इस्तेमाल करके आपको नक्शा प्लान करके देते हैं, उनसे आप सारी चीज़ों का डिस्कस करें। आपने रूम किधर रखने हैं, कैसे रखने हैं। मेरा जो ये घर है इस लोकेलिटी के हिसाब से ये यूनिक डिज़ाइन का बना हुआ है। इस तरह के डिज़ाइन कम लोग ही बनाते हैं। नंबर 2, फिर आप अपने प्लाट पर सबसे पहले ट्रैक्टर वाले को मंगवाएं और उससे अपने प्लाट को बिल्कुल प्लेन करवा दें। अगर उस पर झाड़ियाँ हैं, कोई गंद कूड़ा कचरा है तो वो सारा साइड पे हो जाए, ताकि आपके प्लाट की जो पैमाइश के मुताबिक, लेआउट के मुताबिक जो निशानात लगाने हैं लेबर, जैसे कि इस वीडियो में भी आपने देखा होगा, शुरू में लेबर निशानात लगा रही थी, वो निशान लगा लेंगे। और उसके बाद फिर वो उसकी डिगिंग करके, एक्सकवेशन करके उसको निचले लेवल तक ले जाएंगे, जहाँ पे आपको सॉलिड ज़मीन मिल जाएगी। वहाँ से आप अपना लीन और फाउंडेशन का काम शुरू करें और टॉप जहाँ तक आपका ग्राउंड फ्लोर लेवल होगा वहाँ तक आप अपना प्लेंथ बीम लेके आएँ। प्लेंथ बीम वगैरह इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, उससे डैम्पनेस भी नहीं होती और घर में ओवरऑल मजबूती भी हमेशा रहती है। उसके बाद फिर आप चुनाई का वॉल्स चुनाई की शुरू कर दें, इसको हम पार्टीशन भी कहते हैं। और उसके साथ साथ जो लेआउट के प्लान के मुताबिक है, कॉलम की जगह छोड़ दें। और जैसे ही आपकी चुनाई जो होती है फ्लोर की वो 4 फुट तक पहुँचे तो दरवाज़ों का जो दरवाजे वगैरह का जो साइज़ छोड़ा होगा, आप उस वक्त वेल्डर को बुलाएं और वो उसके साइज़ ले जाकर नेक्स्ट 7 फुट वॉल पहुंचने तक उसको चाहिए कि वो आपको सारी चौकाट जो आयरन की हैं, अगर आप आयरन की लगा रहे हैं जैसे इस घर में इस्तेमाल की गई हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करें। उसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। 7 फुट के बाद फिर जो थोड़ी बहुत ही चुनाई रह जाएगी वो उसके ऊपर कॉलम बीम लग जाएंगे और कॉलम भराई हो जाएंगे। और उसके बाद आपका चुनाई जो है लेंटर तक पहुंच जाएगी। और लेंटर तक पहुंचने के बाद कारपेंटर को बुला लो और वो आपके शिटरिंग वगैरह कर देगा। शिटरिंग के साथ ही आप स्टील मंगवा लें। अगर आप तो बल्क में सारा स्टील मंगवा सकते हैं वो बेहतर है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आज का रेट बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप अपने साइज़ के हिसाब से जितना आपका सरिया इस्तेमाल होना है आप उस हिसाब से किस्तों में सरिया मंगवाएं और उस सरिये की इंस्टॉलेशन कराएं। साथ ही नेक्स्ट जो काम आपका होता है वो बिजली के पाइपिंग और प्लम्बिंग के पाइपिंग वगैरह होती है वो आप मंगवाएं। वो लेंटर में पहले से आप कंसील्ड बंधवा लें और फिर आप अगले दिन
लेंटर डलवा लें। लेंटर डलवाने से पहले भी कुछ चीज़ें आप माइंड में रखें, जैसे कि पानी की आपको सप्लाई चाहिए होगी, पानी आपका पूरा होना चाहिए। रेत, क्रश और सीमेंट आपको बफर मिकदार में चाहिए होगा। कम से कम 2 डैम्पर, जैसे छोटे डैम्पर हैं वो 2 डैम्पर क्रश के पड़े होने चाहिए आपको, और 1 डैम्पर जो है वो रेत का पड़ा होना चाहिए, और तकरीबन 150 सीमेंट की बोरी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसके बाद आपका ऊपर वाला फ्लोर शुरू हो जाता है। ऊपर वाले फ्लोर में भी आपने सेम ऐसे ही करना है। आपने ईंटें जो हैं वो आप अपने प्लाट के इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस बनाकर ईंटें जो हैं वो ट्रक में मंगवाएं, ताकि आपको ईंट एक तो सस्ती पड़े, दूसरा आपकी लेबर काम रोक ना सके। अच्छी लेबर हो, वो 4 से 5 4 मिस्त्री हों, उनके साथ मज़दूर भी हों, तो वो तकरीबन एक दिन में 6000 ईंट लगा देते हैं। फिर आपका ऊपर वाला काम भी सेम नीचे वाले काम के मुताबिक ही होगा, और आप एंड तक पहुंच जाएंगे। फिर सेकंड लेंटर बिल्कुल सेम इसी सिचुएशन से होगा, और फिर आप जो है वो सारा काम ख़त्म होने के बाद ऊपर मोमटी का लेंटर मोमटी का डालने से पहले आप नीचे अपना जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर डिगिंग करवाएं, और डिगिंग करा के जो प्लम्बरिंग के जो पीवीसी पाइप हैं अंडर जो कंसील्ड होते हैं, ग्राउंड के नीचे होते हैं, वो आप डलवा के उसके साथ ही फिर जो मोमटी का लेंटर है वो और जो ग्राउंड फ्लोर का कच्चा करना जिसको हम कहते हैं वो आपने इकट्ठा करना है। उससे पहले आप पाइप की कंसीलमेंट करने के बाद ग्राउंड को अच्छे तरीके से पानी लगा के कंपैक्ट करें। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो ये सारा कुछ हुआ है। कंपैक्शन के बाद फिर आप उसमें कच्चा करवाएं, और वो मशीन वाला जो मसाला है वही मसाला आप मशीन वाला उसमें डलवाएं जो आप लेंटर में डलवाते हैं। फिर जी इसके बाद आपने अपने प्लस्तर वाली टीम को बुलवा लेना है। प्लस्तर वाली टीम आपकी आएगी, और प्लस्तर वाली टीम से पहले आपने प्लम्बरिंग और जो इलेक्ट्रीशियन है उसको कहना है कि आपकी वॉल्स में जहाँ जहाँ उन्होंने पाइप कंसील्ड पाइप डालने हैं, चाहे वो पानी के हों, चाहे वो गैस के हों, चाहे वो इलेक्ट्रिक वायरिंग के हों, वो सारे पाइप डालें, और साथ इलेक्ट्रीशियन को ये कहेंगे वो वायरिंग जो है वो इंस्टॉल कर दे। वायरिंग इंस्टॉल हो जाएगी, आपने प्लस्तर की टीम बुलवाई होगी, प्लस्तर की टीम आएगी, वो पहले पानी लगाएगी और फिर साथ ही वो प्लस्तर का काम शुरू कर देगी। अब जब प्लस्तर का काम शुरू करेगी तो प्लस्तर में फिर आपको वो गाजी वाली रेत मंगवानी है, और वो सारे काम सीमेंट और गाजी वाली रेत मंगवानी है। उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो प्लस्तर है वो पानी पहले तो वो अच्छा लगा देते हैं मिस्त्री लोग जो प्लस्तर करते हैं, लेकिन बाद में वो पानी नहीं लगाते अमूमन। तो आपने ख्याल करना है कि वो अच्छे तरीके से बाद में भी पानी लगा दें। प्लस्तर के बाद आपने सीलिंग का काम शुरू करवाना है, और अगर आपने छत पे चिप्स या मार्बल लगवाना है तो वो आप प्लस्तर के बाद करवा सकते हैं। सीलिंग का काम जब ख़त्म हो जाए तो फिर आप फ्लोर के लिए टाइल का काम शुरू कर सकते हैं। फ्लोर में टाइल लगाने से पहले भी फ्लोर पर लेबलिंग के तौर पर एक प्लस्तर की लेयर चढ़ाई जाती है, फिर उसके ऊपर टाइल लगाई जाती है, तो वो भी आप उसके सीलिंग के बाद आप शुरू कर सकते हैं। इसी तरह आप वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम में जो जहाँ पे कमोड लगनी होती है जिस वॉशरूम में, उसमें आप पूरी मुकम्मल टाइल लगा सकते हैं, फ्लोर की भी और वॉल्स की भी। लेकिन जिस वॉशरूम में इंडियन टाइल लगनी होती है उसमें आप पहले वॉल्स लगाते हैं, फिर आप फ्लोर टाइल लगाते हैं। फ्लोर टाइल लगाने से पहले आप इंडियन सीट फिट कर लेते हैं, फिर आप उसके साथ ही फ्लोर लगा देते हैं। ये मैंने आज वीडियो में आपको सारी चीज़ें तफसील से बताने की कोशिश की है। कंस्ट्रक्शन का काम एक बहुत बड़ा काम है, समंदर है। मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको नहीं समझा सकता, तो आप चैनल में साथ रहिएगा, मैं आपको साथ साथ चीज़ें बताता रहूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।